राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल R.E.H. डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस नामक रचना के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क की खदान है मेसाबी रेंज, इसके लिए प्रसिद्ध है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ था? तो बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में लाल रक्तकण आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पर होता है? तो अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। माओरी जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है सदस्यों की। वर्षा की बूंद का गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना नाम से जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। अशुद्धियों का कारण द्रव का क्वथनांक कैसा हो जाता है? तो अगर अशुद्धियां मिल जाती है तो द्रव का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, ज्यादा समय लगता है उबलने में। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा तांबा यानी कि कॉपर और टिन अर्थात स्ट्रांसियम का मिश्रण है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं के बारे में रेड डाटा बुक में जानकारी मिलती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया। दिया सलाई की नोक पर क्या लगा होता है? तो माचिस की तीली अर्थात दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस लगा होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो मैसूर कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा। प्रतिध्वनि अर्थात इको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक जो है चिकित्सा पर आधारित चरक संहिता पुस्तक के लेखक है। सांडों को वश में करने वाला जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। सार्ग क्या है? तो सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है सार्स, और फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगी है 1000 क्वेश्चंस कंटिन्यू बोलकर रिकॉर्ड करने में। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये मेहनत की है मैंने, तो हमारी मेहनत को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन ज़रूर करिएगा। ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाने जाते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन 23वें अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल में जो है कांग्रेस के जो विभाजित हो गई थी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य को लिखा गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष उम्र सीमा होना चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम। राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध किसे कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर है? तो वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, जिसे उपसौर कहते हैं, होती है। पृथ्वी और सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। अपसौर और उपसौर एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। डेसिबल का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र की रचना की गई है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो जोनास ई सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। काला जार रोग किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण काला जार रोग होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला। डीएनए की द्विगुणित संरचना मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। जल गैस किसका संयोजन होता है? तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का संयोजन होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में शेयर करके तो बताइए।
पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर है। सरगासो सागर किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगासो सागर स्थित है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, जो कि 1976 में हुआ, उसे कहा जाता है। दचिगाम नेशनल पार्क कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में दचिगाम नेशनल पार्क स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है लौटे थे। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? तो लावनी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य का तापमान होता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोना को धातुओं का राजा कहते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का पीतल मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का पीतल जो है मिश्र धातु है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है? तो कन्याकुमारी में तमिलनाडु राज्य में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में शैवाल एल्गी का अध्ययन करते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई जो है सॉलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को कहते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो ऑले रोमर ने प्रकाश का सबसे पहले वेग जो है ज्ञात किया। भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राममोहन राय की समाधि कहां पर है? तो ब्रिस्टल ब्रिटेन में भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राममोहन राय की समाधि है। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस जो है एक प्रकार से स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद नामक वाद्य यंत्र से अमजद अली खान जो है संबंधित हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा समुद्रगुप्त था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तासांगपो के नाम से जाना जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है और इसे इस चिन्ह के द्वारा, ओम चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। रेडियो कार्बन डेंटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो रेडियो कार्बन डेंटिंग जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो DTO अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक सूत्र है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है।
काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो असम में ये नेशनल पार्क काजीरंगा स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एक अश्व शक्ति कितने बराबर होती है? तो 1 हॉर्स पावर जो है 746 वॉट के बराबर होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात, जो कि कैरोनी नदी पर वेनेजुएला में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को, वीनस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा फूल है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की परत में होती हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O के नाम से भी इसे जाना जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है और N2O रासायनिक सूत्र है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में, 2 भाई थे ये, इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। टेंडन किसको किससे जुड़ता है? तो टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? तो हड्डी से हड्डी को लिगामेंट्स जोड़ते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है CO2। ड्राई आइस को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच में हुआ? तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ और इसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंचेस को हरा दिया था वांडीवास के युद्ध में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी है, जो कि कान में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी मानव की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि जांघ में स्थित होती है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? तो 1498 में 1498 में वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड में भारत में उतरा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी नामक वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। सिनेगोग किसका पूजा स्थल है? तो यहूदी धर्म का पूजा स्थल है सिनेगोग।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति साहब को देते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत में उड़ते हैं। अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल के शासक के शासनकाल में थे? तो अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी के शासनकाल में थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहां पर थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, वर्तमान का नाम उसका पेशावर है, कनिष्क की राजधानी थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। मार्श गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को CH4 जिसका रासायनिक सूत्र है मार्श गैस कहलाती है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पक्षी जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपश्रव्य जिसे हम सुन नहीं सकते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से कम उनकी आवृत्ति होती है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर सेकंड या 3 × 10 के ऊपर 5 की घात किलोमीटर प्रति सेकंड वायु में प्रकाश की चाल होती है। ह्यूमरस नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस नामक हड्डी पाई जाती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्बिया देश से हैं। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को किस क्षेत्र के कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मगध साम्राज्य की राजधानी जो है कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह थी। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में जो है मनोनीत करता है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट रेखा कहलाती है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहां पर है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक लिस्टर नामक वैज्ञानिक हैं। कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहां पर है? तो भुवनेश्वर में प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खट्टा दूध यानी कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टा दूध या दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तानसेन सम्मान किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसे NaOH सूत्र से भी जाना जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका सूत्र है NaOH। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलते हैं। तड़ित चालक किस धातु के द्वारा बनाए जाते हैं? तो तांबे के बनाए जाते हैं तड़ित चालक। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है।
खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत अर्थात लिवर में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार में किया था। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था 1924 का अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा सिर्फ एक बार अध्यक्षता की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जो है जोड़ती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर क्या है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। भारत रत्न भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10 के ऊपर 15 की घात मीटर या 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर दूरी के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस महापुरुष की आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु का बना होता है? तो टिन और सीसा, स्ट्रांसियम और प्लम्बम, टिन और सीसे की मिश्र धातु का विद्युत का फ्यूज बना होता है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से संबंधित है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने 5 खिलाड़ी होते हैं। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। एड्स किससे होता है? तो एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जुड़ा जाता है? तो विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कराया। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जो आजकल फैल रहा है, ये कारण क्या है इसका? तो H5N1 विषाणु के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा अर्थात बर्ड फ्लू फैल रहा है। किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? तो किसी तारे के रंग से उसके तापमान का पता चलता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारे का अयस्क है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। बासमती यानी कि रेन कोस्ट किससे बनाया जाता है? माफ करिएगा, बरसाती बोल रहे हैं। बरसाती यानी कि रेन कोट्स किससे बनाया जाता है? तो बरसाती यानी कि रेन कोट जो है पॉलीकार्बोनेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। खाने के पदार्थ को पैक करने में कौन सा प्लास्टिक उपयोग करते हैं? तो खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए पॉलीइथिलीन का प्रयोग करते हैं। संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त का सबसे पहले नामांकन किया गया था, नामित की गई थी राज्यसभा के लिए प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना सीसा अर्थात प्लम्बम का अयस्क है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त जी स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक या तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ग्राफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्राफीन कहलाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। यहां पर देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, और अगर पक्षी लग गया सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तो ये है गोवा में। याद रखने योग्य है ये, इसको याद रखिएगा। गुलाबी नगर पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर राजस्थान को गुलाबी नगर पिंक सिटी कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा देश की है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि जो हैं पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तो रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम मतलब तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। भारतीय संसद के अपर हाउस उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन किसे कहते हैं? तो भारतीय संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की गई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुगम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक किस राज्य में है? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक मणिपुर में स्थित है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो मतलब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड या कहीं कहीं पर 1.3 सेकंड भी ऑप्शन में रहता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में स्थित जादूगोड़ा यूरेनियम की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड AgL का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लिटमस पत्र कैसे प्राप्त करते हैं? तो लिटमस पत्र लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया क्या होता है? तो जीवाणु या बैक्टीरिया एक कोशीय जीव होते हैं।